माता के सच्चे सपूत, शांति के अग्रदूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने महाराज श्री और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्म सेवा और शांति महाराज श्री देश के अनेकों शहरों में अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों के दिलों में नया उत्साह भर रहे हैं और आध्यात्म का संचार कर रहे हैं। अनेकानेक लोग विश्व शांति के महायज्ञ में आहुति डाल चुके हैं, जिसके माध्यम से अनेकों भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि महाराज श्री इसी तरह जनमानस का अपने प्रवचनों द्वारा कल्याण करते रहें। बहुत अच्छा समय है कि हम लोग अपने कीमती समय में से एक वो चीज़ अपने जीवन में उतारने आए हैं जो हमें, अगर एक बच्चे को भी वो बात समझ में आ गई मेरी जो मैं आज बोलने वाला हूँ, तो मैं ये सच कहता हूँ कि वो बच्चा अकेला नहीं सुधरेगा, वो बहुतों को सुधार देगा। जितने लोग उसकी लाइफ में आएंगे वो उनके लिए रोल मॉडल बन जाएगा। वो देखो, एक हमारा कोई रोल मॉडल होता है और एक हम किसी के रोल मॉडल होते हैं, कितना अंतर है ना, बहुत अंतर है। जो किसी को प्रेरणा दे सके, जो किसी को कुछ सिखा सके, वही बन सकता है जो आज मैं कुछ कहूं और आप अपने जीवन में उतार लें, तो कुछ लोगों के रोल मॉडल तो आप जरूर बन जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोग्राम में मैं चेंजेस कर रहा हूं। आप लोगों के क्वेश्चन में पहले सुनूंगा और उसके आपके क्वेश्चनों के अनुसार आपको क्या ज़रूरत है उस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये मत सोचना कि हम सबके लिए जाएंगे। 10 से 15-20 क्वेश्चन हम आपसे लेंगे, एक एक करके आप वो क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन आप लोग वो बताएं कि आपको धर्म करने में क्या समस्या आती है, आप क्यों नहीं धर्म करना चाहते, समाज आपके साथ खड़ा क्यों नहीं होता, आपको धर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की क्या प्रॉब्लम है, आप बेरोक टोक अपना वो क्वेश्चन करें, जिससे मैं ये अनुभव लगा सकूं कि आज के नौजवानों को धर्म करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके अनुसार मैं आपको जवाब दे सकूं। क्योंकि मैं अपनी बात आप पर थोप कर चला जाऊं या अपनी बात सिर्फ आपसे कह के चला जाऊं कि नहीं तुमको यही करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ अन्याय होगा। और मैं अन्याय नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि जो सीधा सरल रास्ता है वो आप तक पहुंचाया जाए। ये तभी संभव होगा जब मुझे आपके बारे में पता चले कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं धर्म करने में, आपका मन क्यों नहीं करता, जो आपको लगता है कि ये अड़चन है, ये अड़चन हमें धर्म नहीं करने देती, अच्छाई पर नहीं जाने देती, वो क्वेश्चन आप अपने जीवन में अभी यहाँ करेंगे और उसके अनुसार मैं आगे जो भी भगवान प्रेरणा देगा मैं आपको बोलने जो भी होगा कोशिश करूँगा कि आपके मुताबिक आंसर कर सकूँ। राधे राधे महाराज श्री। राधे। मैं दिल से धर्म के काम में लगना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं हूँ और आर्थिक स्थिति भी संपन्न नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज, ये दिक्कत आती है जब मैं कोई आध्यात्मिक काम करती हूँ या मंदिर जाती हूँ या कोई पारायण में जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि उतना ही काम है क्या, पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, तो समाज ऐसा के लगता है कि छोड़, हम क्या करें, समाज के लोग और पुजारी बन जाओ, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ भी ठीक है। और जय महाराज जी। तो आज जैसे आज छुट्टी देना चाहिए था, हमारी हिंदी मीडियम की स्कूल है,
हाँ। तो पिछले 2 दिन से मैं स्कूल को आधी छुट्टी कर आ रही हूँ प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम होता कि उनके जैसे 1 महीना रमज़ान हो गया तो उनको बिल्कुल छुट्टी दे दी गई आधे दिन की। लेकिन हमको ऐसा कुछ रहता, नवरात्रि के 1 घंटा भी अगर हम बोले कि दर्शन कर आते तो हमको छुट्टी नहीं मिलती, तो हमको क्या करना चाहिए इस अवस्था में? अभी जन्माष्टमी आज छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी नहीं है, आज नहीं है, आज छुट्टी नहीं है। किसी स्कूल में छुट्टी नहीं है, तो आप लोग स्कूल बंक करके आए हो। बेस्ट ऑफ लक, सीरियसली बेस्ट ऑफ लक यार। आई लाइक इट, आई लाइक ऑल ऑफ यू। राधे राधे बाबा जी। जी राधे राधे। बाबा जी मेरे घर में गैया है 3। हाँ। और हमारे एरिया में ऐसे लोग हैं कुछ कि वो गैया से उनको मारते हैं, वो मुझको सहन नहीं होता है। तो वो लोग बोलते हैं इसका वीज़ा कटाओ, ये कर्म नहीं है बोलते, ये सब पालते हैं आप, गैया के गोबर है बोलते रास्ते पे, ऐसा बोलते वो लोग। तो नहीं क्या है, हम लोग ने अभी जहाँ पर गैया गौ माता पकड़ी जाती है हाँ। वहाँ 3 बार हमारी गैया पकड़े यानी दे दिए वहाँ। हाँ। 2 बार तो हमने छुड़वा के लाए। तो फिर लोग आजू बाजू के बोलते ये कर्म करती है, बाबा की दीवानी होगी बोलते, ऐसा बोलते। लड़कियां तो लड़कों की दीवानी होती है, बाबा मैं तो आपकी दीवानी हूँ, तो ऐसा क्यों बोलते? ठीक है, बैठ जाओ, डोंट क्राई। राधे राधे। राधे राधे। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हर एक इंसान के अंग में हूँ, हाँ। तो ऐसा क्यों करते हैं कि इंसान को इतना भाव नहीं देते लेकिन भगवान को देते हैं? किसने कहा था? श्री कृष्ण ने। क्या कहा था? कि यही कि हर इंसान के अंदर मैं हूँ, तो यही ऐसा क्यों देखने मिलता है कि हर इंसान के जैसे दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्यों उनमें भगवान नहीं देखते? क्यों हम सिर्फ उनसे ही डरते, इंसानों से क्यों नहीं? भगवान से डरते हैं और इंसान से नहीं डरते हैं। हाँ। ठीक है, भगवान से मतलब अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ भगवान ये करेगा, अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमारे साथ भगवान ये करेगा, हम हमेशा करना ही चाहिए हमें। तो ऐसा क्यों इंसानों के साथ क्यों नहीं, इंसानों के साथ क्यों नहीं प्यार से रहते हैं? राधे राधे महाराज। राधे राधे भैया। एक अभी युवा पीढ़ी के अंदर जो धर्म की जागरूकता नहीं है, उसके लिए एक युवा ने किसी का सपोर्ट न लेते हुए धर्म का प्रसार और धर्म के लिए योगदान किस तरह करना चाहिए? राधे राधे। महाराज जी, जो भगवान के अनुसंधान में रहता तब तक कि उसे माया सताती नहीं, और जैसे ही अनुसंधान से छूट गया माया से वो घिर जाता है। हालांकि माया सच नहीं, फिर भी उसे सच लगती है। जब अनुसंधान में आता तो माया उसको झूठ लगती है, ये सच लगता है। जैसे कि अभी आप जैसे महात्मा ये कार्यक्रम करते तो ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं कि दुनिया झूठ लगती है। हाँ। और जैसे ये सब बाद में ख़त्म हो जाता मतलब तो माया उसे घिर जाती है, सब यही सच लगता है। ये द्विधा स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? जय श्री कृष्ण ठाकुर जी। राधे राधे। मेरा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। धर्म और अध्यात्म का इसकी परिभाषा क्या है, यानी किसे कहते धर्म करो और अध्यात्म करो? हाँ। और दूसरी बात, कर्म क्या होना चाहिए और उसकी कंसेप्ट क्या है? राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। मेरे पास धन तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये तन मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दिया है। वेरी क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रचार में? और हाँ, मैंने कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ भजन लिखे हैं, क्या आप वो पढ़ना चाहेंगे? एक कहाँ से हो लाइन- तुम? यहीं से हो? नहीं, मैं भारवाड़ी से एक छोटे से गांव से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। और मैंने कहा था कि ठाकुर जी महाराज के साथ चले जाओ, क्योंकि आपने एक भजन में कहा था, संतों के संग तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या आप मेरे लिखे हुए भजन की एक वर्ड पढ़ेंगे? सिर्फ एक वर्ड? एक नहीं, पूरा पढ़ेंगे। आफ्टर दिस प्रोग्राम आप क्या? मुझसे मिले। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है, तो स्वयं को कैसा जानना चाहिए? राधे 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 महाराज जी। राधे राधे। तुमने कथा में बहुत बार सुनाया है कि वो ब्राह्मण को गाय दान दी थी। हाँ। तो मैंने भी एक जने को दी हुई है, वो लेके जाने को तैयार नहीं, उसका क्या करे? हेलो महाराज जी, राधे राधे। हाँ महाराज जी, मैं भक्ति करना चाहता हूँ पर मेरे घर के लोग कहते कि तुम भक्ति मत करो, इसके लिए क्या उपाय है? ठीक है। राधे राधे महाराज जी। हाँ।
जी, जैसे आपने कहा कि कंठी पहनना चाहिए, कलावा पहनना चाहिए, टीका लगाना चाहिए जी। तो मेरी दादी माँ कहती है कि आप अगर गले में कंठी पहनते हो तो आपके घर में अगर कोई परलोक सिधार जाए तो तब उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या गले से कंठी निकाल देना चाहिए? और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका एक जो भजन है एक दिन भोले भंडारी, वो सिर्फ एक बार। ठीक है। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। हमें ना, मेरा आज स्कूल है और मेरी परीक्षा है, एग्जाम है आज, पर मैं झूठ बोल के आई। मेरे दादाजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए, पर मैंने कहा कि मेरे दादाजी अब मरेंगे, तो ये झूठ है, झूठ बोला मैंने, तो ये पाप है कि पुण्य है? राधे राधे महाराज जी, मैं पिछले साल से आपका भागवत एकते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आना चाहिए। एक बार जोर से बोलेंगे। देखिए, इन बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो समाज की विकृति को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जितने भी बच्चों के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज की विकृति जो है, विकराल स्वरूप जो है, वो प्रस्तुत करते हैं। यहां पर कुछ बच्चों ने जो प्रश्न किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रश्न वही जो मुझे हर जगह मिलते हैं, माँ बाप भक्ति नहीं करने देते, समाज के लोग नहीं करने देते, समाज लोग के लोग मजाक करते हैं, और आज कितना बड़ा फंक्शन है हिंदू समाज के लिए, जन्माष्टमी है, लेकिन स्कूलों में छुट्टी नहीं है। बच्चे लोगों को ये अधिकार नहीं कि तुम जाओ घर में रहो और कृष्ण जी की जन्माष्टमी पर अपने आनंद से उनका भजन करो, स्मरण करो। ये इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य है और इस भारत के ऊपर कलंक है। इस संदर्भ में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। लीडर लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर वो इस समाज को बांटने पे क्यों लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि रमजान के वक्त छुट्टियां क्यों होती हैं। आई एम एग्री विद हिम। लेकिन जब आप रमजान के वक्त में छुट्टियां कर सकते हैं तो जन्माष्टमी पे और राखी बंधन पे और रामनवमी के दिन छुट्टियां होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे, इसके पीछे ये गुनहगार कम है, हम लोग ज्यादा हैं। हम में वो सत्ता है, हम में वो ताकत है कि हम इनका भविष्य बदल सकते हैं। इनको उस नाली में भेज सकते हैं, उस गली में भेज सकते हैं जिस गली से ये लोग आए हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करके। जो श्याम का नहीं वो इंसान किसी काम का नहीं, जो श्याम का है वही इंसान किसी के काम का भी है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें। एक और बच्चे ने बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि लोगों को भगवान के काम की सेवा या भगवान की पूजा डर की वजह से करनी पड़ती है। ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। तो जितना हम भगवान से प्यार करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उतनी इंसानों की क्यों नहीं करते। क्वेश्चन टेढ़ा है, विचित्र है। मैं उस बच्चे से एक बात कहना चाहूंगा, भगवान की पूजा करना मजबूरी नहीं, मंजूरी है। और जब तक तुम मजबूरी में पूजा करते रहोगे, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड। क्योंकि वो तुम मजबूरी समझ रहे हो। जब तक तुम उसे मजबूरी समझोगे, भगवान तुम्हें कुछ नहीं देगा। और हमेशा मेरा परमात्मा तुम्हारी हिफाजत करेगा जब तुम अपने मन से अपने ठाकुर को मानोगे और उनकी पूजा करोगे।
मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। जब तुम अपनी प्रार्थना उसे करने जाते हो तो वो अपने दोनों कान तुम्हारी उस प्रार्थना पर लगा देता है और अपने दोनों हाथ तुम्हारे उस काम को कंप्लीट करने में लगा देता है। और जो न माने, तो जो न माने उसके लिए वो मूर्ति भी नहीं है, वो सिर्फ पत्थर है। मैं इस बात से एग्री हूं कि हर व्यक्ति को इंसानों से प्यार करना चाहिए, हर इंसान को इंसानों से प्यार करना चाहिए, लेकिन इंसान से प्यार करके भगवान को छोड़ देना चाहिए? नो डाउट गॉड लिव्स एवरीवेयर, गॉड लिव्स एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, यहां जो ये माइक है, ये कैमरेज हैं, जो भी है यहां सब के अंदर भगवान है। लेकिन कहां भगवान, कहां नहीं है? परंतु जिस भगवान की सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर मैं भगवान को हर जगह देखना चाहता हूं तो इसके लिए बहुत ऊंची सोच चाहिए, बहुत पहुंची हुई अपने दिमाग की स्थिति चाहिए। इट्स नॉट इजी कि तुम सबके अंदर भगवान देख लो, ये आसान है? बोलो। ये कहने के लिए शब्द है कि तुम भगवान को देख लो, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी हाई पावर का माइंड चाहिए, हाई पावर का। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ सुनते सुनते आपने सोच लिया कि न्यूज़ सुनाने वाला भी भगवान है और बलात्कार करने वाला भी भगवान है और जिसका बलात्कार हुआ है वो भी भगवान है। अब दोनों बलात्कार, एक कर रहा है एक करवा रहा है, दोनों भगवान कैसे हैं? न्यूज़ सुना रहा है एक के पक्ष में एक के विपक्ष में, ये भगवान कैसे? भगवान तो पक्ष और विपक्ष करता ही नहीं है। भगवान तो समदर्शी है, भगवान के लिए सब कुछ एक है। लेकिन एक दुर्भाग्य है, मैं भगवान को जानता नहीं हूं, मैं भगवान को समझता नहीं हूं, उसके बावजूद भी टिप्पणी करने से नहीं चूकता। आज का नौजवान इस बात को हमेशा कहता है कि भगवान तो सब में है, भगवान को तो मन से पूजना चाहिए, मंदिर जाने से क्या होगा, कथा सुनने से क्या होगा? यही होगा जो तेरे दिमाग में अभी तक नहीं है। भगवान की कथाएं तुम्हें इस लायक बनाती हैं कि वो तुम्हें धर्म और अधर्म के विषय में समझाती हैं। धर्म क्या है? व्हाट इज अ रिलीजन? व्हाट इज अ गुडनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? गुडनेस क्या है? सिन क्या है? पाप क्या है? पुण्य क्या है? ये हमारा धर्म सिखाता है हमें, हाँ या ना? हमारे माँ बाप हमें वो नहीं सिखा सकते जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। आप लोग अभी सब पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई में आप लोग कितना टाइम लगाते हैं? आपको एजुकेशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए बोलना है? आपको एजुकेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता बोलो? है? फुल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता आपको? है? 25 साल। 25 साल आप लोग पढ़ते हो, तब आपको क्या मिलता है? डिग्री किसके लिए चाहिए? नौकरी के लिए, जिससे हम लोग रोटी खा सकें, इसलिए चाहिए ना। एजुकेशन गिव्स ओनली ऑन पेमेंट, मनी, हाउ टू अर्न। 25 साल आप लोग पढ़ते हो, 25 साल, और 25 साल पढ़ने के बाद आप सिर्फ इतना सीखते हो कि कमाना कैसे चाहिए, रोटी कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी। 25 साल अपने बर्बाद करते हो, हाँ या ना? लेकिन कभी आपने सोचा है, चींटी कभी पढ़ने गई है? मच्छर कभी पढ़ने गया है? भालू कभी पढ़ने गया है? शेर कभी पढ़ने गया है? उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है पढ़ने में, बोलो की है क्या? तो क्या उन्हें खाना नहीं मिलता? क्या वो भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं वो? जवाब दो। हाथी को मनवर देता है और चींटी को कनवर देता है, किसी को भूखा नहीं रहने देता, ऐसा मेरा परमात्मा हर जीव को देता। वो किसे नहीं देता? एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न, कमावे कैसे, ये आपकी पढ़ाई आपको देती है, और इसके लिए आपको 25 साल लगते हैं। कितने?
आपको 25 साल लगते हैं, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है, हमारी जो आध्यात्मिक सोच है, हमारे गुरुजन जो हैं, हमारे पुराण जो हैं, हमारे ग्रंथ जो हैं, वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें जीना कैसे चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउ टू अर्न, हाउ टू अर्न इज नॉट बिग थिंग, हाउ टू लिव लाइफ दिस इज बिग थिंग। तुम जियो कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें जीना कैसे चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। ये बड़ी बात नहीं है कि कमाना, अरे कमाता तो गधा भी है, नहीं कमाता है क्या? हमारे नेता लोग नहीं कमाते? यार नेताओं से तुम इतनी क्यों खार खाए बैठे हो, ताली बजाते हो 1 मिनट में, उनका नाम आते ही आपको हंसी आ जाती है। ये सोचो हमारे लीडरों ने अपने देश में कितनी अच्छी छवि बना ली, और ये हंसने की नहीं, ये दुर्भाग्य की बात कि हम पर वो लोग शासन करते हैं जिनके ऊपर पूरी समाज हंसती है, मुस्कुराती है, उनका मजाक करती है। और गजब की बात, गजब की बात, शर्म की बात, उन्हें इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती, वो अपनी कॉलर ऊंची करके चलते हैं। छोड़ो, मेरा वो विषय ही नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट माई लीडर्स। मैं आपसे एक बात पूछूंगा और कह रहा हूं बार बार, प्रश्न है जो मैं आपसे बार बार कहा है, आपने भी प्रश्न किया है। रोटी कमाना जरूरी उतना नहीं है, भगवान तो देगा ही। महत्वपूर्ण है कि हम लोग जी कैसे रहे। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग जीते हैं, 2 तरीके से, तरीके अलग अलग है। एक व्यक्ति वो जो दूसरों को सुख देकर जीता है, और एक व्यक्ति वो जो दूसरों को दुख देकर जीता है। एक व्यक्ति वो जिसकी समाज में, जिसके माँ बाप, लोग उसके माँ बाप का सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। और एक समाज में उस तरीके का बेटा भी है जिसके लोग मरने की बद्दुआ करते हैं कि हे भगवान, ऐसी मां है जिसने इस कपूत को अपनी कोख में रखा। हमारा धर्म सिखाता है हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तुम्हें कौन सी मूवी सिखाती है कि धर्म का सम्मान कैसा करना चाहिए? तुम्हें कौन सा सीरियल सिखाता है कि अपने माँ बाप के कैसे सम्मान करना चाहिए? तुम्हें कौन से इंटरनेट पर यह शिक्षा मिलती है? कौन सा फ्रेंड तुम्हें बताता है? कौन सा समाज तुम्हें सिखाता है कि ऐसे जियो जिससे तेरी माँ का दूध कभी लज्जित ना हो, जिससे तेरी माँ का दूध का सम्मान ये समाज करे? ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो तुझे बताता है? बल्कि हम लोग बुरे लोगों का संग कर करके, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जहां तक मैंने इस दुनिया को देखा है, जहां तक मैं गया हूं इस दुनिया में, सब लोगों ने, सब दोस्तों ने, सब बुजुर्गों ने, सब हमारे पेरेंट्स इत्यादि ने हमें सिखाया कमाना कैसे चाहिए। सबने हमें सिखाया है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए। माँ बाप ने सिखाया, दोस्तों ने नहीं। माँ बाप कहते अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना धर्म है, दोस्त कहते हैं अपने दोस्त के काम आना धर्म है। मतलब पूरी दुनिया सिखाती है कि तुम मेरे मतलब मेरे काम आओगे तो ही धर्म है, हाँ या ना? लेकिन कोई सिखाता है कि कृष्ण के काम आओगे तो ये सबसे बड़ा धर्म है। कोई सिखाता है तुम धर्म के काम आओगे तो सबसे बड़ा धर्म है। कोई तुम्हें बताता है कि किसी गरीब के आंसू पहुंचोगे तो यह सबसे बड़ा धर्म है। कोई तुम्हें बताता है किसी भूखे को रोटी खिलाओगे तो यह सबसे बड़ा धर्म है। कोई तुम्हें बताता है कि किसी अंधे को तुम रास्ता निकाल के दिखा दोगे, उनका हाथ पकड़ के उस रास्ते तक पहुंचा दोगे, यह सबसे बड़ा धर्म है। किसी ने सिखाया? नहीं। यहां पर सब अपने मतलब से धर्म का अर्थ निकालते हैं। जिसका जिसमें सिद्ध होता है मतलब, वो उसी को धर्म बताकर तुमसे वो तुम्हें यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है।
और वो तुम्हें यूज करता है और तुम यूज हो जाते हो ये सोच के कि मेरे फ्रेंड ने कह दिया, मेरे परिवार के मेरे चाचा ताऊ मामा मामी ने कह दिया। मैं आपसे पुनः एक बात कहना चाहूंगा और मेरी बात को सीरियसली लेना। इस जिंदगी में सिर्फ रोटी कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी एक भाई ने प्रश्न किया था कि हम अपने आप को कैसे पहचाने, हम अपने आप को कैसे पहचाने। दिस इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन, बट नोबडी सेज। किसी को इस क्वेश्चन से मतलब नहीं। तुम कौन हो? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? व्हाट इज योर रियल एड्रेस? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? नोबडी सेज। ये तकलीफ है, ये कष्ट है। आज मैं बड़ा खुश हूं, 7 दिन भागवत करने के बाद आज ये यंग बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि कथा सुनना बुजुर्गों का काम है। लोग कहते हैं मंदिर जाना बुजुर्गों का काम है। लोग कहते हैं अच्छे काम करना बुजुर्गों का काम है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मेरी नज़र में वो इंसान है ही नहीं, वो तो समझदार है ही नहीं, क्योंकि उनसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होता। वो सिर्फ मतलब की बात करते और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते। कहां गई वो जो झूठ बोल के आई है? खड़ी हो, ऊपर आ। ला, मैं पकड़ता हूं तेरा हाथ। ये बच्ची कितने साल की है? 12 साल की है। इसने, तुमने कथा कब से सुनी है? कितना टाइम हो गया मेरी कथा सुनते हुए? मैंने पिछले साल भी आपकी कथा सुनी थी। उससे पहले कभी टीवी पे देखा था? एक बार देखा था। तो पिछली बार से लेके अब तक? पिछली बार से कथा सुनकर और अब कथा सुनने के बाद इसने डिसाइड कर लिया कि 2 साल पहले मरे हुए दादाजी को आज फिर मार दो। जो दादाजी 2 साल पहले मर गए उनको फिर मारो और इस क्लास को ज्वाइन करो। यकीन मानना, इस क्लास की सबसे कीमत अगर किसी ने चुकाई है सबसे ज्यादा, तो वो इस बच्ची ने चुकाई है। सबसे ज्यादा इस क्लास की कीमत मेरी इस बच्ची ने, मेरी बिटिया ने सिखाई। ये इसने दिखाया है कि ये धर्म के लिए हमें क्या करना। अभी आज इसने दीक्षा भी ली है तो मेरी बेटी हो गई अभी। और वैसे भी ऐसा शिष्य पाकर कोई भी गुरु धन्य हो जाएगा जिसके मन में धर्म के लिए इतनी इच्छा हो, इतनी ललक हो। जो 2 साल पहले जा चुके हैं उन्हें फिर से विदा कर दो। क्यों? क्योंकि धर्म का काम करना है, हमें धर्म की एजुकेशन की क्लास लेनी है। तो मेरे भाई बहन जितने भी यहां 16 साल के, 26 साल के, 25 साल के, 35 साल के, बेटा बैठो, जितने भी यंग बैठे हैं, ये बच्ची उन सब के लिए रोल मॉडल बन सकती है। ये सभी का रोल मॉडल है। धर्म कैसे करना चाहिए वो इस बच्ची से सीखो। तुम अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए जाते हो, अपने माँ बाप को झूठ बोल के जाते हो, क्या मैं क्लास में जा रहा हूं, और तुम्हारी क्लास कौन सी है वो तुम किसी को नहीं बता सकते। तुम लोग कहीं गंदा काम करने जाते हो, पर्सनल टाइम सेलिब्रेट करने जाते हो अपने फ्रेंड के साथ, डेट पे जाते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप से झूठ बोलकर जाते हो। एक गुनाह कि तुम किसी के साथ डेट पे गए, दूसरा गुनाह तुम अपने माँ बाप से झूठ बोलकर गए। लेकिन ये बेटी गुनाह नहीं पुण्य करके आई है। उन टीचरों को जो सिर्फ धर्म से दूर करते हैं उनको बता के आई है कि मैं अपने दादाजी के साथ जा रही हूं, और ये दादाजी के कर्म को जो दादाजी को करना चाहिए था उसे करने आई है, धर्म का काम करने आई है। एक और बात, मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें अपना टाइम खराब कर रहा हूं और तुम्हारा भी टाइम खराब कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट इज माई प्रॉफिट? दिस इज नॉट माई प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। अगर यहां पर बैठे हुए किसी 2 बच्चों ने अपने धर्म का ईमानदार सिपाही बनने के प्रण कर लिया
तो इसमें मेरे ठाकुर के इस धर्म का प्रचार होगा और इसमें मेरे मानव जीवन होने का सार्थकता होगी और तेरे मानव जीवन तेरी माँ के दूध की लाज रह जाएगी। कुसंग, याद रखिए, कुसंग जीव को कुसंग बर्बाद करता है। अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने जीवन में प्रण करिए कि हम कुसंग में कभी नहीं पड़ेंगे। जब आप कुसंग में चले जाते हैं तो आपके दोस्त, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग एग्री हैं कि आपसे जितने भी बुरे काम हुए हैं वो सब आपके दोस्तों ने करवाए? कौन कौन एग्री है इस बात से? कैमरा लगाओ भाई सब पे, ऊपर रखना हाथ। कौन कौन नहीं? अरे तुमको गाली बोल देना, तुमको माँ बाप का अपमान, ये कुछ भी, एनीथिंग, जो भी तुमने आज तक गलत काम किया है उसमें कौन कौन ये बात समझता है कि तुम्हारे फ्रेंड का उसमें ज्यादा हाथ रहा है? इतने लोग हैं और ये सब नौजवान हैं। एक और बात बता दूं, हमको बिगाड़ ही सकते हैं हमारे दोस्त। ऐसे दोस्त बहुत कम हैं इस दुनिया में जो तेरा हाथ पकड़ के सिर्फ तुझे मंदिर नहीं ले जाते बल्कि कथा पंडाल में भी ले जाते हैं और समाज की सेवा में ले जाते हैं। ऐसे फ्रेंड ज्यादा नहीं है, ऐसे दोस्त ज्यादा नहीं हमारे। और आज अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो मानना इस बात को कि आज के बाद अगर दोस्ती करनी है तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो लोग हमें सदमार्ग ही न बतावें बल्कि सदमार्ग पर हमारे साथ चले भी, और अपने माँ बाप का जो सम्मान करता हो उन्हीं के साथ दोस्ती करना। जो अपने माँ बाप का सम्मान करता हो उसके साथ तुम दोस्ती करो, जो अपने धर्म का सम्मान करता हो उसके साथ तुम दोस्ती करो, जो तुम्हें सदमार्ग पर ले जाने का वचन करता हो ऐसे व्यक्ति के साथ तुम दोस्ती करो। जो तुम्हें मूवी ले जाने की बात करे, जो तुम्हें गंदे गंदे गाने सेंड करे, जो तुम्हें गंदे सीन सेंड करे, प्लीज देखो, भागवत में मैं इतने खुल के नहीं बोल सकता हूं, वैसे मैं छोड़ता नहीं हूं पर उतना नहीं बोल पाता हूं। टुडे आई एम फ्री। आज मैं व्यासपीठ पे नहीं हूं, आज मैं आपकी तरह एक कॉमन पर्सन हूं और मैं गुरु बन के नहीं, आपका मित्र बन के, आपका भाई बन के, आपका सखा बन के, आपका फ्रेंड बन के आपको समझा रहा हूं। और अच्छा फ्रेंड मिले तो हाँ, क्या बुराई है? अच्छा बोलो, मुझसे फ्रेंडशिप कौन कौन करना चाहेगा? है देखो, है? लगाओ कैमरा, ऊपर रखा, होंगे किसी के पास इतने दोस्त। और ये वजह किसकी? क्योंकि मेरे ठाकुर के मैं गीत गाता हूं, सिर्फ इसलिए। आपने एक सेकंड नहीं किया हाथ ऊपर करने में। क्यों? क्यों कहीं ना कहीं आपको मेरे ऊपर और मेरे ठाकुर के ऊपर यकीन है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, लड़के लोग, आपके लिए एक विशेष बात, सर नीचे करके, हाथ ऊपर करके ये बताना, अरे अभी सुन लो, फिर ये बताना कि किस किस ने रोड चलती हुई लड़की पर गंदे शब्दों से कटाक्ष किया। अरे क्यों, शर्म क्यों आ रही है? ये गुनाह कबूल हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम भगवान के आगे अपराध स्वीकार करोगे तो शायद तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाए। नीचे कर लेना जिससे शकल कैमरे में ना आए, हाथ उठा दे कि हां ये अपराध हमने किया है। चलो नीचे करो। किन किन लड़कियों ने यही सेम अपराध किया है? हाथ नीचे करो और बोलो। नीचे कर लो, मुंह घूंघट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि सब लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, लेकिन कम करती हैं। लड़कियां कम करती हैं, लड़के ज्यादा करते हैं। लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं, किसी भी बहन बेटी पर कटाक्ष करने से पहले सोचा तेरे घर में भी कोई बहन है, तेरे पास भी कोई बेटी होगी? सोचा है? सोचा है? नहीं सोचा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति जैसा कर्म करता है
उसको उसका फल तुरंत मिलता है, 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में। जैसा तुम कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। सपोज अगर तुम किसी की बहन को छेड़ रहे हो या गंदे शब्द बोल रहे हो, तो नो डाउट कि एक दिन तुम्हारी बहन या बेटी को भी कोई छेड़ेगा और तुमसे घने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके उसे जलील कर देगा। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन कौन चाहता है कि मेरी बहन बेटी को उन्हीं शब्दों का सामना करना पड़े जो मैं किसी की बहन बेटी को कर रहा हूं? शायद कोई नहीं, क्योंकि सबको अपनी बहन बेटी की लाज की चिंता है, परवाह है। तो मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं, जितने भी लड़के यहां बैठे, आज ये कसम खाएं कि आज के बाद हम सभी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझेंगे और हम कभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल उनकी इज्जत के लिए नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे। कौन कौन मेरे भाई लोग ये हाथ उठा के कसम खाते हैं? आज जितने भी भाई हाथ उठाकर कसम खा रहे हैं कि आज के बाद हम लोग ये गंदा काम कभी नहीं करेंगे और हमारी वजह से किसी भी बहन बेटी को आज के बाद अपमानित। चलो आओ एक और प्रण करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने ऐसा करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, कहेंगे कि ये मेरी बहन है, इस पे हाथ तू नहीं उठा सकता। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हेलो, आप भी नहीं बोलो मत, पहले सुनो। तुम भी किसी को गंदा एसएमएस नहीं भेजोगी और न किसी का गंदा एसएमएस पढ़ोगी। है हिम्मत कसम खाने की? है हिम्मत मेरा साथ निभाने की? है हिम्मत अपने धर्म पर कदम बढ़ाने की? है हिम्मत अपने माँ बाप का सम्मान बचाने की? है हिम्मत अपने सेल्फ, अपना स्वयं, अपने सम्मान को आगे बढ़ाने की? है? हाथ उठा के कसम खाओ। और अगर अमरावती में इतनी बहन बेटियां और अमरावती में अगर इतने भाई सुधर जाते हैं तो मैं दावा करता हूं आज वो दिन दूर नहीं कि मेरे भारत का नौजवान फिर से चरित्रवान होगा, फिर से चरित्रवान होगा मेरे भारत का नौजवान। ये क्या है? व्हाट इज अ फन? आई लाइक फन। ये दोस्त कहते हैं, बिगड़े हुए दोस्त कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ फन नहीं करते, जिंदगी बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। और उन माँ बाप से पूछना जो माँ बाप अपनी जवान बेटी को दिल पे पत्थर रख के अपने घर से बाहर कहते जाओ बेटा पढ़ के आओ। जिस देश में 2 साल की बच्ची सुरक्षित न हो, उस देश में अपनी 16 साल, 18 साल, 20 साल की बेटी को दिल पे पत्थर रख के माँ बाप कहते जाओ रोड पे होके कॉलेज में चले जाओ। जहां पर क्या करते हैं वो बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ बच्चे क्या करते हैं? सीनियर्स लोग रैगिंग करते हैं। आप न्यूज नहीं सुनते कितने बच्चे रैगिंग की वजह से सुसाइड कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? किसने अधिकार दिया कि तुम इतने गिर जाओ कि किसी को जान देनी पड़ जाए? इतना जमीर गिर गया हमारा? अरे रैगिंग करनी है, 2-4 शब्द बोलो मजाक के। रैगिंग मीन्स जो सामने वाले को हंसा सके, तो उसके लिए बैड वर्ड्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे गंदा डांस कराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा कराते हैं वो क्राइम करते हैं, वो अपने माँ बाप का सम्मान गिराते हैं, उनका जमीर गिरा हुआ। और ऐसे जमीर जिनका गिरा हुआ हो, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल्स में तो नहीं, कॉलेज में ही ज्यादा होता है। उन पर या तो वैन लगे अथवा उन पे कोई जुर्माना लगे। जिस स्कूल में, कॉलेज में सॉरी, रैगिंग होता है। लेकिन अब मैं इतना बड़ा कानून मेरे हाथ में तो है नहीं जो मैं बना दूं, लेकिन मैं एक कानून बना सकता हूं आप सबके लिए, क्योंकि आप मुझे सुनने आए हैं। जो मुझे सुनने आए हैं मेरे कानून उसी के लिए हैं। और मेरा कानून क्या है? ये तो समाज का, सोसाइटी का कानून है।
और एक कानून क्या है? एक बात ध्यान रखना, फॉर एवरी वीकनिंग थॉट यू हैव पुट एंड टू एनीबॉडीज हेड यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुम गंदे विचार किसी के दिमाग में डालते हो तो उसका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं ब्याज के। तुम अगर किसी को गंदा बनाते हो तो इसका खामियाजा तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। गॉड विल पनिश यू, वो तुम्हें पनिशमेंट देगा। इसलिए आप सब नौजवानों से एक प्रार्थना है मेरी कि कृपा करके आप मेरी बात को समझें और सुने और ध्यान दें कि आज के बाद जो भी कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हाथ उठा। मैं, अरे तेरा भला करे, सारे कॉलेज के हैं। आजा बताओ, रैगिंग किसने की अभी तक? हैं की तो बहुत ने होगी, लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए आप मुझसे। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? क्यों बाकी की नहीं? अरे कॉलेज जाने वालों ने तो बहुत ने हाथ उठाए थे। हैं? अच्छा यहां बंद है, एक बार ताली बजाओ इस काम के लिए। यहां बंद है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर बंद ना भी हो, बंद तो सब जगह ही है, पर मानते नहीं है ना, तो इसलिए प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे बच्चे ध्यान से सुने, आप सबको एक बात समझनी है, बिना धर्म के तुम जी नहीं सकते। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि धर्म हमें सिखाता है जीना कैसे चाहिए। अब सिर्फ एक बात आप बताओ, सम्मान के साथ जीना चाहते हो कि अपमान के साथ? सिर्फ पैसे वाले बनना चाहते हो, अथवा पैसे के साथ साथ ये समाज के लोग तुम्हारा सम्मान करें, ये भी करना चाहते हो? तो फर्स्ट यू सेव योर रिलीजन। जब तक तुम्हारा धर्म सुरक्षित नहीं होगा, जब तक तुम धर्म की पथ पर नहीं चलोगे, तब तक न तो तुम चरित्रवान बन सकते, न तुम धनवान बन सकते। धनवान चोरी डकैती घोटाले करके बन भी जाओ, लेकिन तुम सम्मान के योग्य कभी नहीं बन सकते। सम्मान उन्हीं का होता है जो समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं, सेल्फलेस वर्क करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थहीन निष्क्रिय होकर, मतलब हमें कोई चाहिए नहीं, बदले में रिटर्न नहीं चाहिए कुछ भी। जो ऐसे लोग होते हैं उनका समाज सम्मान करता है। मैंने आपको क्या दिया बोलना? मैंने तुम्हें पैसा दिया है? मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ गाड़ी घोड़े मोबाइल शिफ्ट गिफ्ट किया कुछ? फिर भी आप यहां आ गए सुबह, फ्री हो क्या? वो भी कॉलेज बंक करके, वो भी स्कूल बंक करके। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो चीज है, ये शायद हमारे टीचर्स लोग नहीं दे सकते जो यहां मिल सकते हैं। एक अच्छी बात ये हुई कि यहां पर कुछ टीचर भी बैठे हुए, शायद वो भी बंक करके आए, कुछ टीचर भी बैठे। कौन कौन टीचर है भाई? हाँ, 1 2 3 4 5 6, कई लोग पीछे तो हाथ बहुत उठ रहे। तो टीचर जितने भी लोग हैं, आप सबसे एक निवेदन है मेरी कि आप लोग अपने बच्चों को, चाहे आप कोई भी ज्ञान उनको देते हो, लेकिन एक ज्ञान उनको जरूर दीजिए कि अगर तुम धर्म के पथ पर नहीं चलोगे तो तुम जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जीवन में सक्सेस होने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है यू वर्क विद योर रिलीजन। अपने धर्म के साथ आप काम करें, हां या ना? धर्म क्या है? अब बहुत से लोग पूछे धर्म क्या? एक क्वेश्चन था, है ना? धर्म क्या है? धर्म सिर्फ भगवान का दर्शन करना ही नहीं है, धर्म सिर्फ पूजा पाठ और भजन करना ही नहीं है। धर्म को कहते हैं किसी गरीब की मदद करना भी धर्म है, जरूरतमंद के काम आना धर्म है, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करना धर्म है, समाज में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना धर्म है, और
24 घंटों में से 1 मिनट भी ये ना भूलूं कि ये मेरा नहीं, ये परमात्मा का है और परमात्मा मेरा है। ये सबसे बड़ा धर्म है। वो परमात्मा मेरा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। समाज की सेवा करें, लेकिन समाज की सेवा में समाज की सेवा करें कम और पोस्टर्स चिपका दे ज्यादा, फिर वो धर्म है? क्या है वो? नहीं, दिखावा नहीं है वो। क्या बात है, सबको पता है, ये सब जानते हैं, है ना? जानते हो ना सब? लेकिन यो धर्म नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, अपने आप को प्रमोट करने का एक सिस्टम है। हम लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इस बहाने भी वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म में गिनती नहीं आएगी, क्योंकि उनका लक्ष्य है नाम कमाना। तो वो नाम तो कमा लेते हैं, वो धर्म से थोड़ा भटक जाते हैं। और जो विदाउट एनी रिटर्न इस भाव से वो काम करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, जिसको सेल्फलेस वर्क आप कहते हो। बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो धर्म आप करते हो, सिर्फ अपनी मम्मी को ही दवाई ना दे, अगर पड़ोस में किसी बेटे कोई किसी का बेटा नहीं है और अगर वो बूढ़ी माँ बीमार है तो उसको बिना स्वार्थ के दवा दे देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। बिना स्वार्थ के, ये सबसे, और ये यंग बच्चे कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना। और हां, जो आज आप सीख लोगे वही आपके बच्चे भी सीखेंगे। और अगर आपने सीखने से मना कर दिया तो माफ करना, तुम सिर्फ अपने माँ बाप को डांटोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी सिर्फ तुम्हें डांटेगी नहीं। जोर से बोलो ना यार, अच्छा लगेगा। और जोर से बोलो ना। हाथ से नहीं मारेगी, लाठी से भी नहीं मारेगी। कौन लाठी मारे? मारे जुड़े हुए, बहुत मेहनत का काम है। सीधा निकाल, शूट कर, विदा कर। आई डोंट नीड एनी टेंशन। टेंशन नहीं चाहिए, इनकाउंटर करो, खत्म। हंस क्यों रहे हो? न्यूज नहीं सुनते हो? पैसे के पीछे कितने बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं। दिस इज नॉट माई कंट्री, दिस इज नॉट माई रिलीजन। पैसे के लिए माँ बाप को मार देना, हत्या कर देना। अरे राम राम राम, कौन से नरक में ठौर नहीं मिलेगा? तुम कहीं नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ी तुझे मारेगी नहीं, मरने से भी बदतर बना देगी। अवश्य में वो भोक्तव्यम, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। धर्म सिर्फ शास्त्रों को इसलिए नहीं क्योंकि हमें जाके भगवान के सामने, अरे धर्म इसलिए किया जाता है जिससे हम सीख सके हाउ टू लिव लाइफ, जिए कैसे। जीना इसी को थोड़ी, खाओ कमाओ सो, बच्चे पैदा कर लो, उनको पढ़ा लिखा दो, उन्हें जॉब दिलवा दो, बोले क्या है, फिनिश्ड माय जॉब। तेरा भगवान भला करे तेरा। पशुओं से मान कैसे हो गए? उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, वो भी कमाते हैं, तुम भी कमाते हो, वो भी खाते हैं, तुम भी खाते हो, तो वो भी सोते हैं, तुम भी सोते हो। देन हाउ आर दे सुपीरियर टू एनिमल्स? तुम उनसे मान कैसे हो गए? कैसे कह सकते हो हम उनसे महान हैं? कैसे कह सकते हो हम उनसे बड़े हैं? कैसे कह सकते हो हम उनसे अच्छे हैं? वही 4 काम तो तुमने किए जो वो करते हैं, अर्निंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड सेक्स लाइफ ऑल्सो। फिर तुमने क्या कर लिया? बोलिए क्या कर लिया? तुम तब सुपीरियर नहीं हो, तुम तब महान नहीं हो जब तुम सिर्फ ये 4 काम करते हो। तुम तब महान हो जाते हो जब इस जिंदगी के साथ साथ तुम जीते हो अपने धर्म के साथ। अपने धर्म को साथ लेकर जितना जियोगे तभी तुम उतने महान होगे। विवेकानंद जी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का झंडा विश्व पटल पर फहरा दिया। मीरा, प्रहलाद, ध्रुव, नरसी, सूरदास, हरिदास, रैदास, नामदेव, इन सब के नाम क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने धर्म का झंडा इस पूरी दुनिया के पापियों की छाती पर गाड़ दिया और कहा दिस इज माय रिलीजन। अगर तुम
तुम अपने धर्म का झंडा नहीं अपने हाथ में रख सकते, अगर तुम अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आई एम सॉरी टू से यू डोंट हैव सुपीरियर। तुम महान नहीं हो। तुम में और उन पशुओं में कोई अंतर नहीं। अगर तुम आज के बाद अंतर करना चाहते हो तो एक ही अंतर है, जिंदगी के साथ साथ। जिंदगी इसलिए नहीं मिली कि जीना है, जिंदगी इसलिए मिली है कि मरना है। जीना मजबूरी है और मरना निश्चित। हाँ या ना? हार्ट अटैक हो गया साहब, डॉक्टर ने कहा जीना पड़ेगा 10 साल अभी। कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा ठीक कर देंगे, अमेरिका चले जाओ इलाज करने। चले गए, फिर भी 5-6 साल बाद मरेंगे, लेकिन 5-6 साल जीना पड़ेगा विद कैंसर, विद शुगर, एक्स्ट्रा काफी हैं, बहुत सारे रोग हैं। जीते हो कि नहीं? जीना मजबूरी है और मरना निश्चित। मरना क्या है? डेफिनेटली कंफर्म कि तुम्हें मरना पड़ेगा। और मरे कैसे? कि एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए, अब की बार ऐसे मरे जिससे दोबारा मरना न पड़े। और ये कैसे मर सकते हैं? ज्यादा तो नहीं हो रही भाई? अरे क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है तो बंद करें। चलो करते बंद, हटाओ। है क्यों, अभी और मन है क्या? बोर नहीं हुए 7 दिन से? मैं चीज ही ऐसी हूं बेटा, कोई बोर नहीं होता मुझसे। है? यहीं मैं फिल्मी गाने गा रहा होता ना तो आप बोर हो जाते, लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये धर्म से ज्वाइंट है, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। क्योंकि व्यक्ति धर्म से कभी बोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही उसकी असली जिंदगी है। और जो धर्म से बोर हो जाए, समझ लेना वो अपनी जिंदगी से बोर हो गया। और एक बार नहीं, वो बार बार जीना मरना चाहता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन मजबूरी है, मृत्यु निश्चित है। कई लोग मजबूरी में जीते हैं, सुसाइड नहीं कर सकते इसलिए जीना है, जहर नहीं खा सकते इसलिए जीना है, दुनिया भर के गम है फिर भी जीना है। क्या वो है ना वो फिल्मी गाना, क्या है वो, जिंदगी गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मीन्स मजबूरी, पड़ेगा मीन्स आई डोंट वांट बट आई विल, मतलब मजबूरी है। हाँ या ना? लेकिन मौत मजबूरी नहीं होती, मौत कंफर्म होती है। और मौत अच्छी होती है। 90 साल के बुढ़े को भी 2 दिन का बच्चा बना देती है। मौत इतनी खूबसूरत होती है। 90 साल का बुढ़ा होके जीना चाहोगे कि 2 दिन का बच्चा? और वो होगा मौत के बाद ही। जो 90 साल के हो गए वो तो मौत के बाद ही 2 दिन का हो सकते ना। मौत बुरी नहीं है, खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत तब जब मानव बन जाए। अगर मेढक बन गए तो, और वो ही आधारित है तुम्हारे कर्म पर। तुम्हारा जीवन आधार है तुम्हारा कर्म। तुम कर्म कैसा करोगे? क्या मेढक बनना? हाँ, एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं मैं बिलीव नहीं करता कि दोबारा जन्म होता है। तेरे बाप का भला करे भगवान तेरा, है? रिवर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है। उदाहरण दूं कि रहने दूं? लो आई डोंट से नो, आई से लो। लो मीन्स क्या? तुम लो, आई गिव यू, प्लीज वेट। अरे तुमने बुलवा भी दिया। रिवर्थ होता है। एक हॉस्पिटल में एक अमीर के घर में बच्चा पैदा होता है और एक गरीब के घर में सेम टाइम। डॉक्टर वही, हॉस्पिटल वही, माँ चेंज, 2 बच्चे हुए। एक तो झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हुआ और एक बड़े आलीशान बंगले में पैदा हुआ। अब मुहूर्त वही है, घड़ी वही है, डे वही है, टाइम वही है, तो फिर एक सेठ के घर में और एक गरीब के घर में पैदा क्यों हो गया? ये फर्क है उसके पिछले जन्म के कर्म का। एक
जो पिछले जन्म में बहुत सारा दान और अच्छा काम करके आया तो वो जन्म से ही अमीर घर में पैदा हुआ। एक जो दुनिया से लूट के आया, दुनिया को कुछ, समाज को कुछ दे के नहीं आया, वो पैदा ऐसे ही गरीब घर में हुआ और जिंदगी भर ऐसे भीख मांगता फिरेगा। ये है तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म जिसकी वजह से आज तुम जी रहे हो। और अगर तुम गरीब घर में जी रहे हो और इस जन्म में भी तुमने अच्छा नहीं किया और भगवान का भजन नहीं किया, तो पिछले जन्म की वजह से ये जन्म खराब हो गया और इस जन्म से कहीं आने वाला जन्म हमारे खराब ना हो जाए। इसलिए प्लीज सिक्योरिटी करिए उस आने वाले जन्म की। और ये तभी हो सकता है जब तुम धर्म करोगे, ये तभी हो सकता है जब तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे, ये तभी हो सकता है जब धर्म के साथ जिंदगी जियोगे। तो आज कौन कौन प्रण करता है कि हम धर्म के साथ जिंदगी जिएंगे? देखो बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजाइए सबके लिए, और जोरदार ताली बजाइए बस। और एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। इसके लिए इंटरनेट कौन कौन यूज करता है? अरे शर्माते क्यों? ऊपर करो ना यार, अच्छा काम बताता हूं फिर भी शर्माते हो। इंटरनेट यूज करते हो? ऊपर रखना हाथ। आज जाते ही सबसे पहला काम करना कि अपने इंटरनेट, जहां फेसबुक या जो भी आपकी आईडी, वहां से अपना फोटो हटा लेना। धर्म का प्रचार करना है तो है ही नहीं, फोटो लगाना अपनी नहीं, राधा कृष्ण की लगाना। और राधा कृष्ण की लगाओ, कभी अपने गुरु की लगाओ, इससे गुरु जी का भी प्रचार होगा। गुरु जी का प्रचार का मतलब अपनी फोटो, मेरा मतलब है कि अपना फोटो मत लगाओ, अपने गुरु की फोटो लगाओ अथवा अपने इष्ट की, राधा कृष्ण की फोटो लगाओ। और एवरीडे 5 मिनट ही जाओ, चाहे फेसबुक आईडी पे, जो भी आपकी आईडी है, और वहां पर जाकर सबसे पहले लाइक करो अपने भगवान को, सबसे ज्यादा लाइक करो संतों को, सबसे ज्यादा लाइक करो अपने राष्ट्र को। कभी भी एक मैं देख रहा था कोई, अब क्या करूं भाई, मैं मॉडर्न हूं, मैं कोई वैसा तो हूं नहीं, तो 1-2 आईडी बनी हुई हैं, तो हमारे ट्रस्ट की आईडी बनी है, तो मैं कभी कभी चेक करता हूं। उसमें ऐसे भी लोग इन्वॉल्व हैं कि जो हमारी बहन बेटियों की चित्र डाल देते हैं और इतनी गंदी डाल देते हैं, और उस पर लाइक जब मैं देखता हूं तो मुझे शर्म आ जाती है। ये जितने भी बिगड़े हुए लड़के हैं ना, सबसे ज्यादा उसी पे लाइक करते हैं। हमें बिगड़ा हुआ नहीं बनना, हमें सुधरा हुआ बनना है। ऐसे लोगों को डांटना है, ऐसे लोगों को फटकारना है जो हमारे भारत की बहन बेटियों की नग्न तस्वीरें इंटरनेट पर डालते हैं और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें डांटना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, अपने सभ्यता, अपने संस्कार का प्रचार करना है, उन्हें बता देना है कि हम किस देश में रहते हैं। ये हमारा देश है, इस देश में हम ले रहे, हमारी सभ्यता क्या, हमारा कल्चर क्या। तो इसके लिए आज ही आप लोग फेसबुक आईडी वगैरह जो भी है उस पे आप अपने राधा कृष्ण की, अपने गुरु की फोटो डालें अभी। और ऐसे अच्छी चीजों को ज्यादा लाइक करें, राधा जो भी धर्म से संबंधित है उसको आप ज्यादा लाइक करें। दूसरा, मुझसे एवरीडे ज्वाइंट कौन रहना चाहता है? ट्विटर है, डाउनलोड करो, नेट चलाते ही हो तो ट्विटर है, ट्विटर से आप ज्वाइन करें। और अभी आज भी मैंने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सबको दे के आया हूं यहां, लेकिन तुम्हें नहीं मिली। क्यों? तुम जुड़े ही नहीं हो अभी मुझसे। कौन कौन जुड़ा हुआ है मुझसे अभी यहां, जो यहां जुड़ गया कथा सुनने के बाद? ट्विटर पे जुड़ गए? अच्छा, बहुत लोग जुड़ गए। और कौन कौन रह गया है? और इंटरनेट यूज जो जो करते हैं वो रह गए, वो हाथ उठा। में क्या कर रहे थे अब तक? वो कौन सी पूड़ी खाई थी कल हमने? हलवा पूड़ी? कौन सी पूड़ी होती है जो बड़ी फेमस है? पूरन पूड़ी। हाँ, पूरन पूड़ी खा रहे थे। नेट भी चलाते हो फिर भी ज्वाइन नहीं हो, गंदी बात। आज शाम को जब मैं जन्माष्टमी पे आऊं, कथा में जब आऊं रात को, तो मुझे आप सब ज्वाइंट चाहिए उससे। आपको कहां मिलेगा? हमारा जो फेसबुक आईडी है उस पर मेरा लिंक मिलेगा आपको। फेसबुक आईडी मेरे ही नाम से है, देवकीनंदन ठाकुर जी। और उसमें क्या है वो बाकी का ये सब शर्मा जी बता देंगे। उस पर लिंक मिल जाएगा आपको, और वहां जब लिंक मिल जाए तो आप डायरेक्ट अभी रात को आने से पहले पहले, और एवरीडे आप धर्म का प्रचार करेंगे। एवरीडे आपको, चाहे मैं
कुछ भी करूं आपसे, लेकिन आपको एवरीडे मुझे एक राधे राधे का एसएमएस भेजना है। एवरीडे भेजना है राधे राधे का एसएमएस। अरे कम से कम जब तू ट्विटर पे जाएगा तो हमें देखेगा तो सही, और हमें देखेगा तो एक बार राधे राधे बोलेगा, और एक दिन में कुछ न कुछ तो अच्छा मैं आपको दे ही दूंगा। क्या पता वही तुझे लगातार जारी रखे धर्म पर है? एक और बात कहकर सत्र को विश्राम, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई आपकी। एक बात और कहूंगा मैं आपसे, अपने धर्म के लिए जीना सीखिए। आज सबसे ज्यादा खतरा सनातन धर्म पे मंडरा रहा है, सबसे ज्यादा। जन्माष्टमी की छुट्टियां तुम्हारे देश में नहीं होती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। रामनवमी की छुट्टी तुम्हारे देश में नहीं होती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। गौ हत्याएं सरेआम होती, लेकिन कोई रोकने का कानून हमारी सरकार नहीं बनाती, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हम किसी और के धर्म से परेशान नहीं है, हमारे धर्म को लोग हमें नहीं करने देते, हम इससे परेशान हैं। और यह तब तक होता रहेगा जब तक आप एक साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक नौजवानों के मन में यह नहीं आ जाएगा कि हमें हमारा धर्म का बचाव करना है, हमें हमारे धर्म की रक्षा। जब तक नौजवान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, तब तक हमारा धर्म इस देश में सुरक्षित नहीं होगा। और क्या आप चाहते हो कि आपका धर्म इस देश में अपमानित होता रहे? तो फिर सुभाष चंद्र बोस हमें बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद हमें बनना पड़ेगा, हैं? शहीद भगत सिंह हमें बनना पड़ेगा। हमें शहीद नहीं होना, हमें अपनी बाणी से, अपनी वोट से उन लोगों को बता देना है कि अभी हम जिंदा है। भगवान ने अभी हमें सोने का मौका नहीं दिया। हम चैन की नींद तब सोएंगे जिस दिन हमारा इस देश में धर्म सुरक्षित हो जाएगा, धर्म सुरक्षित हो जाएगा। आप लोग कॉलेज स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, डॉक्टरेट करने के लिए कितना पैसा लगता है जरा बताना है? डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा बोलो? है 70 लाख तो फीस है, जो पीछे से जो डोनेशन दिया जाता है वो। सुन ले, यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, 1 करोड़। मतलब एक गरीब का बच्चा तो कभी डॉक्टर। इतना इस शिक्षा को व्यवसायीकरण किसने किया? सरकार गई भाड़ में। हर एक लीडर का जो थोड़ा भी धनवान है, उनकी कॉलेज क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज हैं उनके। अरे संस्था का एक वो लूटने की संस्था है। हर एक बड़े लीडर के नाम से कॉलेज चल रहे हैं, और हर एक कॉलेज में एंट्रेंस पाने के लिए हर एक बच्चे को कई कई लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। और अगर डॉक्टरेट करनी हो तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया उस पर होना चाहिए, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। एक बात, जो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बन के आएगा वो इलाज करेगा फ्री में? वो करेगा सेवा? बोले बाढ़ में जाए ना समाज, मैं जो 1.5 करोड़ खर्च करके आया हूं पहले वो तो भर लूं। उसके लिए वो क्या करेगा? फीस ज्यादा लेगा, रूम सर्विस ज्यादा लेगा, एसी भी कम चलाएगा, कहेगा लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहा है, अभी नहीं चलेगा। मैं भुगत भोगी हूं तब बोल रहा हूं आपसे। उसके बाद भी व्यक्ति चाहे मर जाए, वो ऑपरेशन तब तक नहीं करेगा जब तक। तो ये खिलवाड़ नहीं है जिंदगी के साथ, ये मजाक नहीं हमारे भारत के भविष्य के साथ। अमीर लोग ही डॉक्टर बनेंगे, गरीब बच्चे डॉक्टर, फिर विकास कहां से होगा? फिर गरीबी मिटेगी कैसे? ये लोग सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते। और ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक भारत का नौजवान जागृत ना हो जाए और न काम करने वाले लीडर को पकड़ न ले और बता न दे कि हमने तुझे जिताया, हमारे लिए कानून बना। पढ़ाई, अब सरकारी स्कूलों में जाओ, बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर को ही नहीं पता कि B4 क्या है, और तनख्वाह कितना लेता है? 50,000 रुपया। कितनी सैलरी लेता है? 50,000 रुपया।
35,000 रुपया, 40,000 रुपया। और जिसे नॉलेज नहीं है धूर की भी। कितने स्कूल कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे बताना? नहीं पढ़ते। वही पढ़ते हैं जो अच्छे, जिनके माँ बाप 10,000 रुपये महीने भी नहीं कमाते, उन मजबूरी में भेजते हैं। एक तरफ हमारे लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, और दूसरी तरफ इन देश के विकास, देश के भविष्य को गर्त में डालते चले जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास, बिकॉज ऑफ ही डजंट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर तुम जगोगे तो देश बनेगा, अगर तुम सो गए माय डियर मेरा देश सो जाएगा, मेरा धर्म सो जाएगा। इसलिए सोना नहीं, जगना है। जगो और सोए हुए निकम्मे बेशर्म लोगों को जगाओ। यही प्रार्थना करते हुए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने देश और धर्म के बारे में प्लीज थोड़े एक्टिव हों, उन्हें स्वीकार करें, अपने जीवन में धर्म के साथ जिएं। अच्छा बनना है, सम्मान पाना है, तो यू विल बी रिस्पेक्टेबल व्हेन इफ यू डू गुड वर्क्स। जब अच्छे काम करोगे तो तुम सम्मानीय बनोगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आज अभी इसी वक्त, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, जितने भी शिष्य आए हमारे साथ दीक्षा लेने, उन सब के बैच लगा हुआ था। 1-2 लोग ही थे जिनको बैच नहीं लगा था, मतलब वो इस परिवार में शामिल हो चुके। कौन से परिवार में? आज जन्माष्टमी का पावन दिन है, और ये वही ग्रह आ गई हैं जो उस समय जब कृष्ण आए थे ना, 5000 वर्ष पूर्व जो सारी ग्रह थी ना, बुधवार, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, सेम डुक्टो वही है, सब कुछ वही है। और ये तब के बाद अब की बार पहली बार आया है, तब के बाद अब आया है। तो आप सब पे मौका है उसी कृष्ण के परिवार में शामिल होने का। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जुड़ो, कन्हैया के परिवार में शामिल हो जाओ, और कन्हैया से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना, हम अपने धर्म को बचा सकें, हम अपनी आत्मा की रक्षा कर सकें, और हम अपने देश को बचा सकें। इतनी शक्ति हमें देना। और जब तुम धर्म, देश और आत्मा को बचा लोगे, मेरा ठाकुर तुझे बचा लेगा। यह मेरा वादा है, मेरा वादा है। मेरा धर्म, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण तुझे बचाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात करते हो धीरे धीरे? कभी भी कुसंग मत करना, अपनी आंखों से गंदा सीन मत देखना। अब आप पूछोगे क्यों महाराज? कौन कौन गंदा सीन देखता है? चलो हाथ उठा के बताओ, बोलो। है? फिल्म के गाने भी सुनते हैं और फिल्म भी देखते हैं, और कई फिल्म तो ऐसी हैं जो देखते भी हैं और फिर भी बताते नहीं है, बेशरम कहीं के। चलो मैं आपको बताता हूं, मैं बोल दूं, याद रखें, गंदे सीन आप देखोगे तो अपने जीवन में आप अप्लाई करोगे। और विशेष तौर पर नौजवान लोग जो 15 से लेके 25 साल तक की जो उम्र है, आप लोग जिस उम्र में अभी जी रहे हो, ये उम्र सबसे ज्यादा भटकाने वाली है। 15 से 25 साल की उम्र में अगर आप किसी की उंगली पकड़कर गलत रास्ते पे चले गए तो आपकी जिंदगी गलत हो जाएगी। और आपने अगर किसी की उंगली पकड़ ली, किसी अच्छे व्यक्तित्व की, उसकी उंगली पकड़कर अगर अच्छाई के मार्ग पर चले गए तो आपका पूरा जीवन साधु का हो जाएगा, संत का हो जाएगा। लोग कहते हैं धर्म क्यों करना चाहिए? रिलीजियस मेक योर लाइफ, वो तुम्हारी जिंदगी को बनाता है, बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। धर्म तुम्हें सिखाता है। देखो एक बात बताऊं, ये तो निश्चित बात है, लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती हैं और लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं। ये तो कोई नई बात तो है नहीं। तुम्हारे दादी दादा को भी यही सब लगता था, उनके माँ बाप को भी यही लगता था। इन्हें नया क्या है इसमें? नया क्या है?
दादाजी भी जाते होंगे, अंग्रेज लड़कियां जब आती होंगी तो उनको हाय हेलो बोलने। अरे दादाजी के समय में तो अंग्रेज थे ना, यहाँ नहीं थे? दादाजी के समय थे तो वो भी हाय हेलो करते होंगे उनसे। दिस इज नॉट न्यू, ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब पुराना है। नया क्या है? नया वो है जब भी आप किसी को सुंदर लड़की लड़के को देखो तो नई थिंक, नए विचार, नई क्रिएशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जानते हो क्या कि मेरा ठाकुर इतना सुंदर है कि उसने इतनी सुंदर दुनिया बना रखी है। भाई किसी की गाड़ी अच्छी हो, आप क्या कहते हो? अरे यार तेरी गाड़ी बड़ी अच्छी है। किसी पे मोबाइल अच्छा हो, आप क्या कहते हो? अरे भाई मोबाइल तेरा बड़ा अच्छा है। किसी पे घर अच्छा हो तो क्या कहते हो? अरे भाई अच्छा है घर। और किसी की बीवी अच्छी हो, कहते हो मारेगा, जोर से मारेगा। और किसी स्त्री के आगे कह दो, ये सहेली कह दे मेरा पति बूढ़ा, अच्छा, वो क्या करेगी? वहीं खींच के दो, नजर रखती है, हाँ या ना? तो जब तेरी गाड़ी अच्छी हो सकती है, जब तेरा मोबाइल अच्छा हो सकता है, तो मेरे ठाकुर की दुनिया में अगर कोई शख्स सुंदर है तो क्यों नहीं कह सकते कि तेरा बनाया हुआ पब्लिक, तेरा बनाया हुआ दुनिया बड़ा अच्छा है। ये पति की पत्नी नहीं है, ये मां का बेटा नहीं है, ये बाप की बेटी नहीं है, ये उस असली बाप की औलाद है जिसने हमें बनाकर तो भेज दिया लेकिन हमें दिखता नहीं है। तुम अगर सुंदर हो, तुम अगर इंटेलिजेंट हो, तुम अगर बुद्धिमान हो, अगर तुम जो है बलवान हो, अगर तुम धनवान हो, तो इसमें तुम्हारे परिवार का कोई हाथ नहीं, इसमें मेरे कन्हैया का हाथ है। और उसके लिए एवरीडे थैंक्स बोलना चाहिए, एवरीडे बोलना चाहिए। देन you respect your parents, you respect your religion, you respect your country. Every country needs physical fit and mentally alert young men. No doubt, country of progress. जिसमें अच्छे, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बच्चे हों, समझदार हों, बलवान हों, बुद्धिमान हों, कोई संदेह नहीं, वो देश हमेशा तरक्की करता है, वो धर्म हमेशा तरक्की करता है। आज हमारे धर्म की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि नौजवानों से गुड बाय करने लगे। और ये नौजवान करना नहीं चाहते, इनके माँ बाप ने ये सिखाया है कि धर्म करना बूढ़ी उम्र की बात है। नहीं, धर्म कब करना चाहिए? बोलो, कब करना चाहिए? कौन कौन करेगा धर्म? करोगे पक्का? चलो आओ एक भजन गाते हैं और उसके बाद इस सत्र को पूरा करते हैं। एक भजन है, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी क्या है? ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। छीन के ले गया, छीन के ले, छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। श्री राधे। हरि बोल। प्यारे की जय हो।
जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई, हाँ हाँ मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी। एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो। अच्छा एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए? ऐसी चाहिए जिसकी सुंदरता कभी कम, और ऐसा तो दुनिया में ऐसा एक ही है जिसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, दिन पे दिन सुंदर लगता चला जाता। अरे तो काहे दुनिया में अपना भेजा खराब करते हो? ये आगे वाली और वो पीछे वाले एक दिन ऐसे हो जाएंगे कि इनकी शक्ल पशु भी नहीं देखना चाहेंगे। और मेरा कन्हैया इतना ब्यूटीफुल है, जितनी तेरी उम्र बढ़ती चली जाएगी वो उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। मेरा सावरा, 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 मेरा सावरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। सावरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। डिस्को में नाचोगे तो नरक में जाओगे, किसी की शादी में रोड पे नाचोगे तो नरक में जाओगे, और यहाँ मेरे कन्हैया के आगे नाचोगे तो सीधे मेरे कन्हैया के धाम जाओगे। अरे तुम्हारी जवानी पवित्र हो जाएगी रे, इस जवानी को पवित्र करो, दोनों हाथ ऊपर करके। हरि बोल। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, ओ मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे। कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे, कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे। किस किस के दिल में? कई जवान पहली बार आए शायद, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, नाचे कैसे, है ना? 3 बच्ची जो छोटी छोटी हैं वो ऊपर आओ, बस आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, इधर आओ, इधर इनके साथ आओ जल्दी। और ये पूरे यंग बच्चों को दिखाओ कि कैसे नाचना चाहिए कन्हैया के लिए। आप आओ इधर बस, और इनको बताओ कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे, कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे, दिल में बिराजे, दिल में बिराजे, दिल में बिराजे, दिल में बिराजे। कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे, कान्हा की प्यारी छवि दिल में बिराजे। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा,
तो हम भूल गए, आपके अमरावती के आमदार ए आमदार साहब आ गया हो ना, और अकेले नहीं है, अकेले नहीं है। देखिए ये लोग बहुत यंग हैं और सच्ची में ऐसे लोग होने चाहिए देश के लीडर जो धर्म को मानते हुए आगे बढ़े। कल इन्होंने एक बात कही थी कि 6 दारू के ठेके बंद करा दिए। आजकल लीडर ऐसे होते हैं जो 12 खुलवाते हैं, 6 बंद नहीं करवाते हैं। और जब भी शहर में दारू के ठेके बंद होते हैं तो सबसे ज्यादा हैप्पी माँ बाप के बच्चे होते हैं, बहन बेटियां होती हैं और पत्नी होती है और बेटे भी होते हैं। तो ये हमारे देश के अच्छे युवा लीडर हैं। मैं तो चाहूंगा कि इनमें से एक तो कम से कम दिल्ली जाए और दिल्ली में जाके संदेश दे कि लोग ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जो दारू के ठेके, अब ये तो आमदार है, अब एक खासदार तो चाहिए। मंजूर? कौन कौन मेरे साथ है, सहमति है? किस किस की है? लेकिन याद रखना, कहीं ऐसा मत करना यहां हाथ उठा जाओ और वहां किसी और की पी जाओ। कौन कौन आज इस पंडाल में ये करता है कि अगर यहां से मंच से घोषणा की जाएगी, हाथ उठा के बताओ। एक एक ही उठाना, जैसे मति भ्रम न हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी नौजवान युवान दिखने में भी दोनों अच्छे लगते हैं, जोड़ी भगवान ने सही बनाई है, हैं? लगता है रवि जी इन्हीं के लिए थे, नवनीत जी के लिए, हैं? अच्छे एक दूसरे के लायक हैं। लेकिन हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये दोनों हाथ पकड़ के आपके सामने नृत्य नहीं करेंगे। छीन के ले गया मेरा दिल, छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। भाई हमने कहा था हाथ पकड़ के। अरे कोई गर्लफ्रेंड के लिए थोड़ी कह रहे, पत्नी के लिए कह रहे भाई। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। छीन के ले गया मेरा दिल, सावरा जादूगर। मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। रवि जी देखा कितना आकर्षण है आप दोनों का। आपसे पहले ये लोग सब नाच रहे थे, अब आप ही को देख रहे हैं। अब कोई नाच नहीं रहा है। अरे अपनी अपनी सुध में नाच हो रहे सब। श्री राधे, जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय। जोर से बोलेंगे एक बार, राधे राधे। अब आपसे निवेदन, आज के इस विचारों को अपने जीवन में उतार के रखना प्लीज। इनको व्यर्थ मत जाने देना। इंटरनेट यूज करने वाले ट्विटर पे तुरंत चले जाएं मेरे रात के आने तक। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा भी खड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार के सदस्य बने जिस परिवार की एक ही इच्छा है, धर्म की रक्षा करना। और एक बात, अब कौन कौन चाहता है कि इनमें से कोई खासदार भी होना चाहिए? एक ही होगा ऑब्वियसली।
एक को आमदार बना के रखेंगे, एक को खासदार। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी नवनीत जी इतना सुंदर नृत्य करती हैं, दिखने में उतना अच्छा भगवान ने उनको ब्यूटी भी दिया है, उतनी ब्यूटी इस देश को दें, वो उतना ही सुंदर तरीके से देश को चलाएं। और मैंने कहा नाचती बहुत सुंदर है, ऐसे ही उन देश के लीडरों को नचाएं जो घोटाले करते हैं, उनको नचा के दिखा दें कि अगर तुम देश के साथ गद्दारी करोगे तो इस देश में साधु संतों के वचनों को मानने वाले और धर्म के लोगों की पथ दिखाने वाले लोग भी इस सदन में आ सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली मेरे बहुत पास है, अगर आप इनके साथ मेरे कहने से, और होना ही आपको, ये आज्ञा है मेरी आज के दिन, अगर ये इसको स्वीकार करते हैं तो आप इनके साथ हों, क्योंकि ये साधु संतों के वचनों को मानने वाले लोग हैं। तो आप इनकी बात, इनके साथ खड़े रहें, और इनका स्वागत मैं दिल्ली में करूंगा क्योंकि मेरे पास में है दिल्ली, और मैं इनको बताऊंगा कि आगे क्या रणनीति करनी है, देश को आगे कैसे चलाना है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, जोरदार। बैठ जाइए 1 मिनट आप। हाँ, और अभी हमारे रवि जी कह रहे थे, मैंने यहाँ के सुना है कि विदर्भ प्रदेश अलग होना चाहिए, जिससे प्रदेश अलग होगा तो प्रदेश का विकास होगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विदर्भ में रहने वाले लोगों की इच्छा बहुत जल्दी पूरी। बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, वहीं बैठ, जहां पर हैं जहां हैं वहीं बैठ जाए, अभी निकलिए मत। और एक बार जोर से बोलिए, राधे राधे। रात को कितने बजे आना है? 8:45 आ जाना, 8:30 आ जाना, और पूरी रात का ठेका है मेरे साथ। अभी जो आनंद आया ना, ये तो क्षणिक है, वो तो पूरी रात आने वाला, पूरी रात आने वाला। लेकिन निवेदन, यंग बच्चे आए ज्यादा से ज्यादा, और वो ये वाला जरूर तैयारी करके आएंगे पूरी, ठीक है? जोर से बोलेंगे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आदरणीय ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जितने भी यंग बच्चे, उनके तरफ से मैं ही आशीर्वाद सभी के लिए ले लेती हूँ यहाँ पे उनके चरण छूकर, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स जो बोलते हैं ना कि कई ना कई चीज़ों से कंपटीशन बहुत हो गया है, सब एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। किसी को भी यंग बच्चे को देखो तो दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और इसका कारण सिर्फ हमारे पेरेंट्स बनते हैं। अगर हम लोगों को अच्छे परसेंटेज आते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चे को बहुत अच्छे परसेंटेज है, तुम्हारे बच्चे को कितने परसेंटेज आए। आपस में पेरेंट्स ही कंपटीशन बच्चों में बढ़वाते हैं कि भाई बाजू वाले को ये इतने अच्छे परसेंटेज आए, तुझे क्यों नहीं आए, तू क्यों नहीं पढ़ा अच्छा। मतलब कंपटीशन अपने ही घरों से, अपने पेरेंट्स के वजह से हमारे अंदर कंपटीशन भरती है। कंपटीशन मतलब ये नहीं, अच्छी चीज़ है, आप अपने से compete करो, किसी और से कंपटीशन कभी मत करो, क्योंकि जीता तभी जाता है जब अपने आप को 100% बनाओगे। दूसरा 40 रहेगा तो आप सिर्फ 60 बन पाओगे, 100 कभी नहीं बनोगे। अपने आप को 100% की कैपेसिटी वाला पर्सन बनाओ, 60% कभी मत रह जाओ कि 100 आउट ऑफ 60, 100 आउट ऑफ 40, ऐसे कभी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में लड़कियों में, लड़कों में बहुत कंपटीशन होता है कि भाई स्पोर्ट्स में देख लो, स्टडीज़ में देख लो, ड्रेसेस में देख लो। लड़कियां एक दूसरे की ड्रेसेस देख के बोलती हैं तूने कहाँ से लाई, बहुत अच्छी लग रही है, पर उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी। आप एप्रिशिएशन करना सीखो, किसी और को एप्रिशिएशन करोगे तो आपके फेस पे पहले स्माइल आएगी, फिर उसके फेस पे स्माइल आएगी। किसी को स्माइल देना सबसे डिफिकल्ट टास्क है ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में स्माइल भूल गए, खुशी भूल गए कि खुशी कहाँ पर है हमारी, क्योंकि हम एप्रिशिएशन करना भूल गए। किसी को एप्रिशिएट करते हैं, कोई लड़की सुंदर है, कोई महिला सुंदर है, कोई बुजुर्ग हमारी सुंदर है, तो हम कभी एप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि हम अपने आप में खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, पर जब हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट आपके करियर को उतना ही डैमेज करता है जितने आप उन सोच कर आगे बढ़ते, उतना ही पीछे घसीटता है हमको ओवर कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से ठाकुर जी ने कहा कि भाई आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, यंग जोश है, यंग काम करने की। जब मैं हीरोइन थी, जब मैंने काम किए फिल्म्स में, तो सभी ने कहा कि भाई रवि जी ने एक हीरोइन से शादी की है, क्योंकि जो आउटसाइड की बनावट थी वही सिर्फ लोगों ने देखा था, पर जो अंदर की बनावट है वो सिर्फ मेरे परिवार को और रवि जी को मालूम था कि अंदर इनकी सोच क्या है। जब मैं काम करती थी, 25-26 फिल्मों में काम किया,
पूरे देश भर घूमी, पूरे विदेश घूमी, पर सिर्फ मेरा एक ही था, जब भी मैं कुछ अर्न करती थी अपनी लाइफ में, whenever I used to earn something, I used to earn in lakhs, but I used to spend 20% of God. कि हमेशा मेरी सोच सिर्फ यही रही है कि जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाए, जो विडोज, जो बेवा बहन है हमारी, जो बुजुर्ग हैं, अगर वो कुछ अपने बच्चों को पढ़ा पाती हैं या उनके लिए कुछ दान करना है तो उनके लिए दान करती थी। बल्कि तब मेरी एज भी नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि तकलीफ किसे कहते हैं, मजबूरी किसे मजबूरी कैसी होती है, दुख किसे बोलते हैं। क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी पीरियड में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा ली थी। शायद मैं उससे अपने घमंड में आ जाती, पर मेरे पेरेंट्स की संस्कृति मेरे साथ कभी नहीं हटी। संस्कृति जो हमारी है वो कभी हटनी नहीं चाहिए, चाहे आप कितने भी, कोई भी बड़ा परिंदा रहे या छोटा परिंदा रहे, जब भी वो उड़ान भरता है तो वो ज़मीन को ही पैर लगाता है, कभी भी आसमान को पैर लगा के कभी नहीं उड़ पाता है। और एक मैं आपको मुहावरा बताना चाहूँगी की सभी ने कहा, जब मैं यहाँ पर अमरावती में आई तो सगळ्याने फक्त एकच म्हटलं की म्हणते की आता तुमची सून हिरोईन आहे, तुमची सून राहणार काय अमरावतीमध्ये, बरोबर है कि नहीं? हिंदी में बोलो महाराज कहते। जब मैं महाराज जी यहाँ पर आई तो उसके आने से पहले यही चर्चा थी कि भाई नवनीत कौर यहाँ पर रहेगी या रवि जी को भी यहाँ से मुंबई ट्रांसफ़र कर लेगी। तो सभी मेरी सासू माँ को यही सिर्फ प्रश्न पूछते थे हमेशा, और मेरी सासू माँ बेचारी डर के मारे मुझसे बात ही नहीं करती थी शादी के पहले कि क्या होगी, कैसी होगी। बिकॉज इमेजिनेशन जो एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में वो ऐसी बिल्ड की होती है कि उसके ऊपर ही सभी ने देखा है, पर सभी को ये नहीं पता मैं भारत में रहती तो भारत की संस्कृति मेरे अंदर थी। सभी ने कहा कि भाई वो साड़ी नहीं पहनेगी, किस बात के लिए नहीं पहनूंगी, संस्कृति कहाँ से छोड़ दूंगी मैं। अगर मैं महाराज अब्रॉड जाती थी तो मुझे खुद को रोना आता था वहाँ के बच्चों को देखकर कि 16 साल जब हो जाते हैं उन बच्चों को तो वो बोलते हैं हम अपने माँ बाप को, आई कैन सू माई पेरेंट्स। सू मतलब होता है आई कैन पनिश, मैं पनिश कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स को। 16 वर्षानंतर वो बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को सू कर सकता हूँ, उनको पनिश कर सकता हूँ। वहाँ पे सू ही बोलते हैं। क्यों सू कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर उन्होंने एक थप्पड़ मारा तो बोलते हैं हम कंप्लेन कर देंगे। अगर वो मदिरा पीते हैं या दारू पीते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, अभी हम खुद अपने आप में समझदार हो गए। 16 वर्ष के कौन से समझदार होते हैं मुझे बताइए? होता है कोई समझदार? कितने समझदार यहाँ पर बैठे मुझे बताइए ज़रा। क्योंकि 16 साल बहुत कम उम्र होती है समझ के लिए, पर वो अपने पेरेंट्स को इतनी अनरिस्पेक्ट करते हैं। मेरे को जब मैं जाती हूँ अब्रॉड तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, मेरा भारत महान। क्योंकि कितनी गरीबी हो, कितने भी कैसे लोग हों, कैसी भी महिलाएं हों, कैसे भी युवा हों, पर दूसरे देशों से कंपेयर किया आज भी मेरा भारत की संस्कृति सबसे महान है। ये यहाँ नहीं, ये हर जगह मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद दिल से खुशी होती है। जो मेरी खुशी है, जो मेरी संस्कृति है, वहाँ पर भी मुझे याद दिलाती है कि मुझे किस तरीके से रहना है। आज जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे सूट सलवार पहन के, तो उन्हें पता है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हमें किस तरीके से हमारा ड्रेस होना चाहिए, किस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए, किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए किनके सामने। तो ये हमारी संस्कृति ही है। हम कितना भी अवॉइड करें, एक बुरा आदमी बोलता है, कोई लड़ाई कर रहा है तो बुरा आदमी कभी भी क्या करेगा, उसको आंसर देगा इमीडिएट। छोटा आदमी कभी भी उससे लड़ाई करेगा, जोरों शोरों से लड़ाई करेगा, पर एक अच्छा आदमी उसे बोलेगा जाने दे यार, बच्चा है, छोटा है। और एक इंटेलिजेंट आदमी उसको अवॉइड करके निकल जाएगा। तो आपको क्या बनना है? यू वांट टू बिकम गुड, बैड और इंटेलिजेंट? देन से नो, से लाउडर, यू वांट टू बिकम गुड, बैड और इंटेलिजेंट? सो यू शुड बिकम इंटेलिजेंट। सोच, आज जिस तरीके से युवा यहाँ पर हैं महाराज जी, आज के पहले इतनी युवा एक जगह कभी नहीं थे। ये आपके शब्दों के जिस तरीके से पूरे अमरावती में नहीं, जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, इतने पवित्र, मुझे लगता है यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने के लिए, इसमें भी आप लोगों का सेल्फ, जो बोलते हैं ना सेल्फिशनेस, यहाँ पर भी है। क्योंकि आप अपने लिए सीखने आए हो, महाराज आपको देने आए, आप कभी देने कुछ नहीं आए हो, महाराज ने आपको दिया है और हम लोगों को सभी को दिया है। बुजुर्ग से लेके, छोटे बच्चों से लेके, बड़े बच्चों से लेके, मिडिल क्लास, मिडिल एज के लिए, सभी के लिए, एवरीबडी हैज़ टेकन सम और द अदर थिंग फ्रॉम दिस स्टेज, because he's come to give, he's not come to take from you people. So whenever, without any selfishness, somebody is giving, to accept in a good way.
response in a good way, react in a good way. Because all this needed with a nice person only. This all count where? Because people see your beauty. I'll tell you one thing, whenever we go to parlors or something, जब लड़के होते हैं जब अपने जीन्स खरीदने या शर्ट खरीदने जाते हैं तो वो सिर्फ मिरर में देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, पर अंदर की जो आत्मा है हमारी, हमारा दिल, वो सिर्फ हम देख सकते हैं, वो मिरर कभी नहीं दिखा सकता. Respect yourself and respect other people. क्योंकि पेरेंट्स, हम सभी बोलते हैं कि पेरेंट्स, हम युवाओं को बहुत गुस्सा आता है. मेरे को भी बहुत गुस्सा था. नहीं, अपने आप से बहुत एटीट्यूड बोलते हैं ना. जब मैं काम करने लगी तो एक ना एक चीज़ बिल्ड होते जाती है. बिकॉज जब आपकी सराउंडिंग ऐसी होती है, आई यूज टू वर्क एज अ हीरोइन, तो मेरी सराउंडिंग उस तरीके से थी. तो आप उन कई बार बोलते हैं नहीं नहीं वो ऐसा है तो ज़रूरी थोड़ी है मैं भी खराब बन जाऊंगा, पर 100% वो रिएक्ट करता है आपकी लाइफ में, वो इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में. जैसे आपके आजू बाजू की संगत होगी वो इफेक्ट आप पे होगा. ये हमेशा राइट है, क्योंकि मैंने देखा हुआ अपनी ज़िंदगी में. और जब से मैं अमरावती में आई हूँ, उसके पहले जितने अच्छे काम करती थी, शायद मैं अगर अमरावती में नहीं आती तो इतने काम कभी नहीं कर पाती. तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है. एप्रिशिएशन करने के लिए, मुझे कॉन्फिडेंट और बनाने के लिए, माँ बाप बच्चों का करियर बनाने के लिए सबसे महत्व का रहते हैं. पर हस्बैंड वाइफ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे और उसको बोले नहीं, यू हैव ऑल द राइट्स टू स्टैंड इन अ गुड वे एंड यू हैव दैट कैपेसिटी इन यू, यू हैव दैट कंटेंट इन यू दैट यू कैन स्टैंड इन 100,000 पीपल. उन्होंने जब भी मुझे ये कहा तो आई हैव गॉट 100% मोर कॉन्फिडेंट इन मी. आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट जब अदर पर्सन, आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके घर के लोग जब आपको और कॉन्फिडेंट देते हैं तो आपको और विश्वास आता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. और पेरेंट्स को लड़कियों पे, लड़कों पे उतना ही इक्वली ट्रस्ट होना चाहिए जितना वो दूसरों पे करते हैं. हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं पर अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने से डरते हैं. अगर आज मैंने इसे अप्रिशिएट कर दिया, पता नहीं कल ये गलत काम कर लेगी, कल ये गलत काम कर लेगा. नहीं, उनके अप्रिशिएशन से हमको और प्रेरणा मिलती है आगे काम करने के लिए. तो सिर्फ बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट यू, डोंट कंपटीशन. कभी किसी और से कंपटीशन मत करना, खुद से compete करना, तब हम परफेक्ट बन पाएंगे. परफेक्ट तो कोई नहीं है, पर राधे राधे जब हम कहते हैं तो उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है. और जितनी बार हम बोलते हैं कि यार धार्मिक जगह पे मम्मी लेके जा रही है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं, कितने बोर हो जाएंगे. मुझे बताओ, किसी के एक्सप्रेशन पे लग नहीं रहा कि कोई बोर हुआ है 2 घंटे में. कोई हुआ क्या बोर? इसके पहले होते थे ना. जो कथा, जो वाणी यहाँ पर मिलती है, जो ठाकुर जी ने इतने दिनों में, 7 दिनों में जो दी है, शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूल सकती. क्योंकि जो अच्छी चीज़ें, वो मैं बहुत सेल्फिशनेस हूँ अपने आप में. जो अच्छी चीज़ें मैं वहाँ से पिकअप कर लेती हूँ. नहीं, ये सिखाया है मुझे, यहाँ से उठाना है, यहाँ से ये चीज़. और ये छोटा बड़ा कभी नहीं होता, सिखाने वाला बच्चा भी सिखा के जाता है. अपन अपनी लाइफ में बस इतना ही देखना कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, then you can believe in God, because parents have made you come in this. बोलते हैं ना ये हेवन है हमारे लिए, सिर्फ इसको जीना सीखो. जीना किस तरीके से, जीना मत भूलो. जिएंगे तो अच्छे काम करेंगे. अगर मरना ही है तो मैं बताऊंगी महाराज, एक सांप के, अभी आपने बोला विष, बहुत सारी जगहों पे नशाओं के, जैसे इन्होंने शॉप बंद की है, दारू की दुकानें बंद की हैं. पर आजकल बड़े ट्रेंड में जो अमीर हैं, जो बहुत पैसे वाले, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें अमीरी का और गरीबी का कोई मतलब ही नहीं मालूम है. अमीर किसको बोलते हैं और गरीब किसको बोलते हैं, ये लेवल ही नहीं है हम दोनों के लाइफ में, हमारे घर पे भी लाइफ में, कि हम साधारण बनना चाहते हैं. साधारण बन के अभी आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है. इससे आपको प्रेरणा है कि आगे के लिए आप उनको किस तरीके से जीना है, कि सांप के विष से अपन नशा कर सकते हैं. जैसे कोबरा हो गए, इनके सांप के विष जो होते हैं, मतलब कुछ पॉइंट लिया या कुछ ड्रॉप्स लिए तो उससे ओवर नशा हो जाता है. दुनिया में कोई नशा नहीं है, ऐसा कहते हैं बड़े पार्टियों में. मतलब 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, उनके 5,000 10,000 रुपए के 1 ड्रॉप आते हैं. मतलब वो ले लिया, अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो आप जान से जाओगे. मुझे बताइए किस तरीके का नशा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आया. मैं इतनी कन्फ्यूजन हूँ इतने दिन से कि ये क्या है क्या. मतलब पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. पैसा हो तो गरीबों को बांटो, पैसा है तो जो नहीं पढ़ पाता उनको दो, पैसा है तो बहुत ज़्यादा जो विडो हैं, जो गरीब लोग, उनको बांटो ना. जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको दीजिए. बस इतना ही कहूँगी मैं. और
ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बातें की, इससे मैं बहुत कुछ प्रेरणा अपनी ज़िंदगी में ले सकती हूँ। बनना नहीं बनना, खड़े रहना नहीं खड़े रहना, उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। तो खड़े रहेंगे तो अच्छे कामों के लिए रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। बस उतना ही कहूँगी मैं, और इतना सब बोलते समाप्त करते हुए राधे राधे, बस धन्यवाद। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।